आज के इस वीडियो में मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी के मुतालिक एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आपको चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो यानी स्टैंडिंग प्रॉब्लम हो, या आपको अर्ली डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम हो यानी प्रीमेचर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके वीर्य में शुक्राणु कम पैदा होते हों, किसी भी तरह की A to Z प्रॉब्लम्स के लिए ये नुस्खा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अक्सीर साबित होगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं सीधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम सादिक रज़ा आयुर्वेदा फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्पर्म काउंटिंग को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्पर्म की कमी की वजह से या स्पर्म की क्वालिटी की कमी की वजह से उनको औलाद मैसर नहीं होती है, यानी इनफर्टिलिटी का शिकार रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही शानदार नायाब नुस्खा लेकर के हाज़िर हुआ हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मर्दाना कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। स्पर्म्स का कम होना या स्पर्म्स का कमज़ोर होना उसको ठीक कर सकते हैं और मनी की मिक़दार को आप ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, पस सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि गर्मी की ज़्यादती की वजह से उनकी मनी जो है वो पतली पड़ जाती है और कुछ ऐसे मर्दाना मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको औलाद मैसर नहीं होती है। तो उनमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी की मनी के अंदर यानी सीमेन के अंदर पस सेल्स बढ़ जाता है, ठीक है ना। पस सेल्स एक जहरीला मादा होता है, एक तरह से जहर होता है जो गर्मी की ज़्यादती की वजह से ये आपके वीर्य के अंदर पैदा हो जाता है और वीर्य को किसी काम का नहीं छोड़ता है। यानी जितनी गर्मी इसके अंदर होती है उसकी वजह से जो आपके स्पर्म्स काउंट हो रहे होते हैं, जो बन रहे होते हैं, ये उनको मारता रहता है। यानी पस सेल्स एक घातक बीमारी है जिसकी वजह से आपको स्पर्म काउंटिंग की कमी रहती है और आपके स्पर्म्स जो है वो काउंट नहीं हो पाते हैं। अगर हो भी जाते हैं तो ये उनको सही से जीने नहीं देता है, एकदम से मार देता है पस सेल्स। तो इसको अगर आप नॉर्मली देखना चाहें तो हर लैब के हिसाब से अलग अलग वो होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 से 4% अगर किसी के अंदर पस सेल्स है तब तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर इससे ऊपर पहुंचता है, बहुत सारे लोगों का 20 तक भी पहुंच जाता है, 30 तक भी पहुंच जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है, ठीक है। तो अब जब इसकी ज़्यादती होती है तो वीर्य के अंदर जो है वो सुज़ाकी मादा जो है बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट नहीं हो पाते हैं। तो इसको एक तरह से सुजाक भी कह सकते हैं। अब होता क्या है, इसकी पहचान मैं आपको बताऊं, सादा सी पहचान, आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब इंसान कभी भी पेशाब करने के लिए जाता है तो पेशाब के अंदर उसके जलन अगर महसूस होती है, यानी जलन के साथ में पेशाब आता है और उसको चिरचिराहट होती है पेशाब करते वक्त, ऐसा लगता है कि जैसे उसके पेशाब में रेत जा रही हो जिसकी वजह से उसको ज़ख़म हो गए हों। अगर इस तरह की कंडीशन रहती है पेशाब करते वक्त और पेशाब बिल्कुल पीला रहता है, ठीक है ना, जर्द पीला जिसे कहते हैं ना, जर्द पीला, एक तो हल्का पीला होता है वो सही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जर्द पीले रंग का आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको सुजाक की बीमारी हो गई है, ठीक है। तो अब अगर सुजाकी मादे को आपने ख़त्म करना है, सुजाकी जहर को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आप उसको ख़त्म कीजिए। और अगर आपने उसको ख़त्म ना किया, सुजाक को ख़त्म ना किया, और आप स्पर्म काउंट करने की कितनी भी दवाइयाँ खाते रहें तो वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी जब तक कि ये सुजाकी जहर आपका ख़त्म नहीं होगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं जो आपके सुजाकी जहर को भी ख़त्म करेगा साथ ही साथ, और आपकी स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने लेना है तुख़्म कोंच, ठीक। कोंच के बारे में सब लोग जानते हैं। कोंच एक तरह के बीज होते हैं, उनके ऊपर का छिलका हटाना होता है और उसके अंदर का जो मग़ज़ होता है वो इस्तेमाल करना होता है। तो इसको यूनान में या आयुर्वेद में इसको शुद्ध करके इस्तेमाल करना बताया गया है। तो शुद्ध करने का तरीका मैं कई वीडियो में अपने बता चुका हूँ। तो आपने इसको पहले शुद्ध करना है तुख़्म कोंच को, यानी मुदब्बिर कर लेना है। मुदब्बिर करने के बाद में इस
इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ आपने लेना है इसमें मूसली सफ़ेद, ठीक है, ये अच्छी उम्दा क्वालिटी के ले लीजिए, ज़्यादा पुरानी ना हो। तो ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है कूटने पीसने के बाद में। उसके बाद आपने लेना है मूसली सियाह, ये भी आपने 50 ग्राम कूटने पीसने के बाद में। उसके बाद सतावर लेनी है, अगर चाहें तो सतावर को मुदब्बिर कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सतावर आपने 50 ग्राम लेनी है। और उसके बाद लेनी है आपने सैम्बल मूसली, ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। अब आपने इसमें बरगद के 5 अंगों का रुब लेना है, ये आपने 200 ग्राम लेना है। ठीक है, रुब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो बरगद के 5 अंगों का आपने रुब लेना है 200 ग्राम। उसके बाद लेना है आपने भूफली, ये 3 किलो लेनी है। और इस 3 किलो भूफली को लेने के बाद में आपने इसका रुब तैयार करना है, जितना भी तैयार हो जाए, ठीक है, वो आपने फिर इस्तेमाल करना है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, बरगद के 5 अंगों का रुब और भूफली के 3 किलो का रुब आपने इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद आपने लेना कुश्ता चांदी 10 ग्राम। ठीक है दोस्तों, आपने कुश्ता किसी बूटी का बनाया हुआ लेना है, किसी केमिकल का नहीं लेना है। तो ये तमाम चीज़ें लेने के बाद में आपने जो कूटने पीसने वाली चीज़ें हैं उनका पहले सफ़ूफ़ तैयार करना है। सफ़ूफ़ तैयार करने के बाद में कुश्ता चांदी खरल के अंदर डाल करके आपने उसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। दोस्तों, जब सारी चीज़ों का कूट पीस करके आप सफ़ूफ़ तैयार कर लें, सफ़ूफ़ बना लें और कुश्ता चांदी को भी सफ़ूफ़ करके खरल में मिला लें, फिर आपने जो 2 चीज़ों का रुब तैयार किया था वो थोड़ा थोड़ा डालते रहें और इसको घोटते रहें अच्छी तरह से। जब ये गोली बनाने के काबिल हो जाए तो आपने चने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। और अगर आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर कुश्ता मिर्गांग डाल लेना है। इसकी खुराक है दोस्तों, 1 गोली सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले और 1 गोली असर के वक्त, यानी शाम को तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान में आपने दूध के साथ में इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आप 1-1 गोली सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपके सुजाक को ये ठीक करेंगी, आपकी स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाएंगी। तो आप इस तरीके से इसका बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बनाइए और इसका इस्तेमाल कीजिए, भरपूर फ़ायदे उठाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में लाजमी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।